हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश, जो आपकी बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका चैप्टर 2। इस चैप्टर का नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो चैप्टर के नाम से आपको पता चल रहा है, नेल्सन मंडेला का नाम आपने शायद पहले भी सुना होगा। ये साउथ अफ्रीका के एक ग्रेट लीडर रहे हैं और इनकी जो लड़ाई थी वो थी आज़ादी के लिए। साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए इनकी ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को और समझते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये पार्ट है किसकी लाइफ का, नेल्सन मंडेला की। तो नेल्सन मंडेला की लाइफ में जो भी हुआ था वो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने जो राइट्स थे ब्लैक पीपल के उनके लिए लड़ाई करी। साउथ अफ्रीका में वो रहते थे और वहाँ के जो ब्लैक पीपल थे उनके साथ अन्याय हो रहा था, उनके राइट्स उन्हें नहीं मिल रहे थे। तो इसके लिए जो उनकी सारी स्ट्रगल है वो दिखाई गई है। तो इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जो नेल्सन मंडेला है, अब जो नेल्सन मंडेला थे वो साउथ अफ्रीका में रहते थे और वो उस देश के सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। और कौन सी डेट थी जिस दिन वो प्रेसिडेंट बने थे? वो थी 10 मई 1994। तो ये डेट आपको याद रखनी है। बहुत समय के संघर्ष के बाद, आप कह सकते हैं स्ट्रगल के बाद, वाइट पीपल का जो रूल था वो खत्म हुआ था और वहां पे जाके एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो हमारे नेल्सन मंडेला थे साउथ अफ्रीका में, वो बने थे। अब वो कैसे बने थे? उन्होंने इलेक्शन जीता बहुत सारे वोट से जो लोगों ने उन्हें दिए, और इसी वजह से वो उस देश के प्रेसिडेंट बन पाए। और साथ ही साथ उन्होंने ऐसी कंट्री बनाना चाहिए जो फ्री और फेयर हो, यानी वहाँ पे कोई भी ऐसी अनस्टेबल चीज ना हो जो दूसरों के लिए गलत हो। अब वहाँ साउथ अफ्रीका में क्या हो रहा था, वाइट पीपल रूल कर रहे थे तो वो इस हिसाब से रूल बनाते थे कि सिर्फ उनका बेनिफिट हो, ब्लैक पीपल को इग्नोर कर दिया जाता था। तो जो नेल्सन मंडेला है वो अपनी कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट और फेमस लोगों में से एक है और अलग अलग कंट्रियों में भी उन्हें जाना जाता है। और जो हमारे नेल्सन मंडेला थे जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो एक बड़े से पैलेस में, प्रिटोरिया नाम का पैलेस है, वहां पे ये सेरेमनी हुई थी, उनको प्रेसिडेंट घोषित किया गया था। अब वो आगे कहते हैं, उन्होंने बहुत आराम से बात करी, सबको लोगों को समझाया और आगे उन्होंने ये भी बताया कि हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब नेल्सन मंडेला की जो लड़ाई थी वो इसलिए तो थी कि ब्लैक पीपल को भी समान अधिकार मिले, उनके लिए भी वैसा ही फ्री और फेयर कंट्री में ऐसा बिहेव हो जैसे वाइट पीपल के साथ होता है। तो यही जो उनकी मांग थी नेल्सन मंडेला की, वो यही चाहते थे कि सभी लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए और किसी के साथ बुरा बर्ताव ना हो, कहीं पे भी ऐसा अनफेयर डिसीजन या फिर अनफेयर चीजें ना हो जो लोगों के लिए गलत हो। जैसे उनके स्किन केयर कलर जो था उनका, उस पर बेस्ड किया जाता था, और साथ ही साथ उनके रिलीजन पे जहाँ से वो आते हैं, इन सब चीज़ों को लेके उनको बायसनेस फील कराई जाती थी। किसे? वाइट पीपल जो है ब्लैक पीपल को ऐसा फील कराते थे। अब वो आगे कहते हैं कि सभी लोग इक्वल हैं और हमारी जो कंट्री में जो हमारी गवर्नमेंट बनेगी वो सबको एक ही तरह से, एक ही निगाह से देखेगी, सबके साथ फेयर व्यवहार करेगी। आगे जो है हमारे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सबसे सुंदर दिन है आज का। जिस दिन साउथ अफ्रीका में दो गाने, दो सॉन्ग एक साथ गाए गए थे। अब वो कौन से सॉन्ग थे? एक सॉन्ग तो वो था जो व्हाइट पीपल को बहुत ज्यादा पसंद था और एक सॉन्ग ऐसा था जो ब्लैक पीपल को पसंद था। तो वो सबसे सुंदर दिन था जिस दिन साउथ अफ्रीका में वो दोनों कम्युनिटी के, आप कह सकते हैं दोनों लोगों के जो फेवरेट सॉन्ग है वो एक साथ गाए गए थे। तो मंडेला जो है वो आगे कहते हैं कि कैसे जो वाइट पीपल थे वो हमें हर्ट करते थे, हमें नुकसान पहुंचाते थे, हमें दुख देते थे, कैसे हमें कंट्रोल करते थे और हम ब्लैक पीपल इनके आगे दब जाते थे। और ऐसा सदियों से चला आ रहा था। जो नेल्सन मंडेला है उन्हें बहुत ज्यादा दुख भी होता है ये सोच के कि कैसे लोग एक दूसरे के प्रति ऐसा दुर्व्यवहार कर सकते हैं, एक दूसरे के प्रति ऐसी नफरत रख सकते हैं। आगे वो कहते हैं कि कोई भी नफरत लेके पैदा नहीं होता है, कोई ऐसे बचपन से ही नहीं सीखता कि हाँ ऐसे हमें हेट करना है, ऐसे लव करना है। ये सब चीजें हम अपने आसपास में देखते हैं, इन सब चीजों पे मानना शुरू करते हैं, विश्वास रखते हैं और ऐसे ही करके हम धीरे धीरे ये चीजें सब एक दूसरे से सीखते चले जाते हैं। तो आगे जो है नेल्सन मंडेला कहते हैं ये जो नफरत है ये हमने पहले से ही नहीं सीखी और ना ही हमने प्यार करना पहले से ही सीखा। ये सब चीजें तो हम नेचुरल सीखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो चीजें हैं, प्यार, नफरत, लव, हेट, ये सब चीजें हम नेचुरल सीख जाते हैं एक दूसरे को देख देख के। आगे जो हमारे नेल्सन मंडेला वो बताते हैं कि ये बहुत बहादुरी की बात है कि मैं किसी से डरा नहीं,
और यही बहादुरी मैं अपने देश के हर इंसान में चाहता हूँ, हर देश नागरिक में चाहता हूँ। He also said that being brave does not mean being scared. आगे वो कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहादुर हूं तो मुझे डर नहीं लगता, बट बीइंग एबल टू फेस योर फियर्स, डर मुझे भी लगता है लेकिन मुझे अपने उस डर का सामना करना आता है। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा देश का हर नागरिक भी ऐसे डर का सामना करना सीख जाए। आगे जो है मंडेला कहते हैं कि हमारी लाइफ में दो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, हम सबकी लाइफ में। अब वो दो लोग कौन से हैं हम वो आगे देखते हैं। तो आगे वो बताते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट था हमारी फैमिली, जिनके साथ हम रहते हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, हमारा लाइफ पार्टनर होता है और साथ में हमारे जो बच्चे होते हैं। ये सब जो होते हैं हमारे लिए सबसे पहले आते हैं। और दूसरा कौन आता है? दूसरा हमें जिसकी टेक केयर करनी चाहिए वो होता है हमारा देश। जी हाँ, पहला उन्होंने अपने फैमिली को प्रायोरिटी देने के लिए कहा है और दूसरा कहा है कि अपनी देश और कम्युनिटी को प्रायोरिटी दो। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं, दो लोग ऐसे हैं हमारी लाइफ में, ग्रुप, जिनका हमें टेक केयर करना चाहिए। आगे जो मंडेला कहते हैं कि जो भी चीज़ हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, एवरीथिंग कैन डू दीज थिंग्स इन डिफरेंट वेज। अब हर किसी के लाइफ में अपनी अलग चीज़ें मैटर करती हैं, अलग चीज़ें उसकी होती हैं जो उसके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट दे लाइक एंड वांट। अब हर इंसान का ये पसंद नापसंद ये मैटर करता है कि उसे सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी किसे देनी है। हर कोई इंसान हर काम कर सकता है अलग अलग तरीके से, लेकिन लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो करना क्या चाहता है। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मान सकते हैं किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को आईएएस ऑफिसर बनना है। तो ये डिपेंड करता है अलग अलग इंसान पे कि उसकी क्या इच्छा है और उसे क्या बनना है। और ये भी हम पे डिपेंड करता है कि हमें अच्छा इंसान बनना है या फिर बुरा। आगे जो है हमारे जो नेल्सन मंडेला, जिनकी हम ऑटोग्राफी ये देख रहे हैं, जो हमें चैप्टर में बताया जा रहा है, वो कहते हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मुश्किल होती हैं। क्या आप ये कह सकें कि ब्लैक पर्सन जो है साउथ अफ्रीका में रहते हैं, इससे पहले इनके लिए कोई चीज़ें अच्छी थी, बट इट वॉज हार्ड टू डू बोथ दीज थिंग एज अ ब्लैक पर्सन इन साउथ अफ्रीका बिफोर थिंग्स चेंज फॉर द बेटर। हमने अपने लिए चीज़ें जो हैं हार्ड थी, जैसे ब्लैक पीपल के लिए नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम ब्लैक पीपल के लिए साउथ अफ्रीका में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। जिस तरीके से यहाँ पे रूल चल रहा था वाइट पीपल का, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, हमारे साथ गलत चीज़ें हो रही थी, लेकिन हमने ये सब चीज़ें बदल के दिखाई सिस्टम की, और हमने अपने लिए इन सब चीज़ों को बेहतर बनाया। आगे जो है मंडेला कहते हैं कि मैं तो बचपन से यही सब चीज़ें देखता हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और मुझे तो ये लगता था कि शायद आज़ादी नाम की तो कोई चीज़ होती ही नहीं है। लेकिन मैंने अपने आखिर तक में भी ये साबित कर दिया कि चाहे कोई भी हो अपने लिए, अपने हक के लिए लड़ सकता है, जैसे मैंने ब्लैक पीपल के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए लड़ा। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि उन्हें ऐसा फील होता है कि अगर किसी के साथ गलत हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, तो वो शायद उसे गुलाम बना लिया गया है। क्योंकि ऐसा ही फील होता है जब भी किसी के साथ अनफेयर व्यवहार होता है, उसको उसके अधिकार नहीं मिलते हैं, तो उसको गुलाम जैसा ही महसूस होता है। सिर्फ न्याय दे देना ही वाइट पीपल का काम नहीं था उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि उनके सारे अधिकार तो तुमने छीन लिए वाइट पीपल ने ब्लैक पीपल से, और सिर्फ उनको न्याय दे रहे हो छोटे मोटे चीज़ों पे, उनके केस पे, तो वो सब चीज़ें मायने नहीं रखती। मंडेला आगे कहते हैं कि मुझे ये विश्वास है कि जो फ्रीडम है वो सबके लिए ही होती है और सबके लिए ही बनी है, और कोई भी इस चीज़ से पीछे नहीं रहना चाहिए कि किसी एक इंसान की भी हम फ्रीडम छीन लें। आगे जो है मंडेला कहते हैं कि जो मेरे देश में ब्लैक पीपल रहते हैं कंट्री में, उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, उन्होंने बहुत ज़्यादा झेला है इन सब चीज़ों को, और मैं चाहता हूँ कि वो इन सब चीज़ों से अब आज़ाद हो जाए। आगे कभी भी उन्हें अपने देश में ये सब चीज़ें देखने को ना मिले, ना ही कभी उन्हें ऐसी चीज़ें अपने आगे जनरेशन को पास ऑन करनी पड़े। आगे जो है मंडेला कहते हैं कि वो ये भी जानते हैं कि वाइट पीपल जो थे, उन्होंने उनकी फ्रीडम छीन ली थी, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि वो भी ऐसा बदले में उनके साथ करें। अब ये साउथ अफ्रीका की बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने उनके साथ, ब्लैक पीपल के साथ इतना दुर्व्यवहार करा वाइट पीपल ने, लेकिन बदले में कभी भी ब्लैक पीपल ने वाइट पीपल के साथ ऐसा दुर्व्यवहार दोबारा, जब मंडेला उस टाइम पे ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि रिपीट में उनके वाइट पीपल के लिए भी वैसा ही दुर्व्यवहार किया हो, उनके साथ गलत चीज़ें, क्रूअल्टी करी हो। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा, बल्कि इवन उन सब ब्लैक कम्युनिटी ने वाइट कम्युनिटी को माफ़ कर दिया था, और आगे से ये डिसीजन लिया था कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। आगे वो कहते हैं ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद हम एक गलत माइंडसेट में या गलत
एक्शन में फंस चुके थे। जो हमारे मंडेला जी हैं वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है व्हाइट पीपल एक ऐसे ट्रैप में थे कि उन्हें अपने गलत काम भी सही लग रहे थे। अब उन्होंने कहा खैर ये सब चीजें छोड़ दो, खैर इस बात को छोड़ दो, जाने दो, अब हमें आगे अपने देश को चलाना है, उसको मजबूत बनाना है। तो हम सिर्फ बदले लेने की भावना में नहीं जुड़े रहेंगे, हम आगे कुछ बढ़ के कुछ करके दिखाएंगे। जो मंडेला जी आगे कहते हैं कि वो चाहते हैं कि उसका उनका जो देश है वो आजाद रहे, कोई भी उसमें दब के ना रहे, ना कोई दबाने वाला हो। वो जानते हैं क्योंकि सभी को अपनी जिंदगी खुल के जीने का, शांति से, सम्मान से जीने का अधिकार है। अब इस पार्ट में जो लाइफ स्टोरी बताई गई है, हमने यही सीखा जो साहस होता है इंसान के अंदर, जो एक शक्ति होती है, एक साहस होता है, ये सब चीजें उसको तभी फील होती है जब उसमें डर हो। क्योंकि जब तक उसमें डर नहीं होगा, उसमें वो डर का सामने करने की ताकत भी नहीं आएगी। और डर का सामना करने की जो ताकत है वो तभी हम महसूस कर पाते हैं अपने अंदर जब हमें सामने से कभी लड़ना पड़ जाए। तो ये अपने जो डर है उसको भगाने के लिए हमें डर का सामना करना होता है। मंडेला भी यही मानते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को मजबूत रखना चाहिए, और साथ ही साथ हर इंसान का एक कर्तव्य है, उसकी ये जिम्मेदारी है अपने देश और अपने समाज के प्रति, जो उसे हमेशा निभानी चाहिए। तो यही था आपका ये चैप्टर, नेल्सन मंडेला की लाइफ के बारे में बताया गया और कैसे साउथ अफ्रीका को उसकी फ्रीडम मिली। ये सब चीजें इसमें दिखाई गई हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो।